हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप और आज मैं आपको भारतीय संविधान का भाग एक बताऊंगा जो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा क्योंकि मैं ये अपनी लैंग्वेज में बताऊंगा जो आप आसानी से समझ सकें। संविधान का जो भाग एक है उसमें आर्टिकल 1 to 4 यानी एक से लेकर 4 तक है। भाग एक जो है उसमें है संघ व उसके राज्य क्षेत्र, यानी कि इसमें राज्यों के बारे में बताया गया, यानी राज्यों का जो समूह होता है। आर्टिकल एक में है राज्यों का संघ। आर्टिकल में एक में दिया गया है कि यह राज्यों का संघ होगा, यानी कि राज्यों का समूह होगा। तो अपने वर्तमान भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, वो तो आपको पता होगा, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और आर्टिकल 2 में जो दिया गया है उसमें ये कहा गया है नए राज्यों का प्रवेश, यानी कि अगर सरकार चाहे तो अपने भारत में नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है, यानी नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। अनुच्छेद 3 में है राज्यों के नाम में परिवर्तन और क्षेत्र में भी परिवर्तन। अगर अपने भारत के राज्य में किसी राज्य का नाम में परिवर्तन करना है या उसके क्षेत्र को बढ़ाना या घटाना है तो ये सरकार के अधीन होता है, लेकिन ये सब करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य होती है। इसके बिना संसद में विधेयक पेश नहीं होता है। आर्टिकल 4 में जो है, जो आर्टिकल 2 और 3 में जो बताया गया है, यानी आर्टिकल 2 में कहा गया है नए राज्यों का प्रवेश यानी नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं। आर्टिकल 3 में बोला गया है कि राज्यों के नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। तो आर्टिकल 4 में बोला गया है इन दोनों को मिला के कि आर्टिकल 2 और 3 में ये जो परिवर्तन और निर्माण हो रहा है ये संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, यानी कि जो आर्टिकल 368 का है उसमें संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। केवल ये जो 9वां संविधान संशोधन 1960 में जो हुआ था, यानी कि जब अपने भारत के क्षेत्र को किसी दूसरे क्षेत्र में अगर हम लोग दे रहे हैं तो उस हिसाब से इसको संविधान संशोधन लिया जाएगा, अन्यथा नहीं। अगर भारत में हम किसी सीमा को बढ़ा या घटा रहे हैं तो संविधान संशोधन में नहीं आएगा।